ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन यूएई से शुरू होगा। पेंटागन में इस्राएली प्लान पेश कर दिया गया। इस प्लान के मुताबिक कहां कहां हमले किए जाएंगे, किस किस जजीरे पर कब्जा करने का प्लान है, इस बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, पेंटागन में इस्राएली प्लान पेश किया गया है, उस प्लान में क्या चीज़ें हैं? ये पहली बात तो यह है कि ये जंग ही इसराइल के कहने पे शुरू की गई है और अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए मुज़ाकरात की गेम खेल रहा था। इसराइल ये चाहता है कि ये जंग कंटिन्यू रहे। उसका फ़ायदा इसमें है कि वो पूरे मिडल ईस्ट पे और सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों पर इसी जंग के ज़रिए कब्ज़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह किया जाए। अब जो नेतन्याहू ने एक गंदा प्लान बनाकर दोबारा पेंटागन में भिजवाया है ताकि उसकी जो है अप्रूवल मिले और उस अप्रूवल को जो है इस्तेमाल करते हुए वो चाहते ये हैं कि जो 5 बड़ी साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, उन पर बेयक वक्त हमला कर दिया जाए और जो उसका सबसे बड़ा तेल का ज़ीरा हाक जजीरे पे है उस पर भी हमला किया जाए, लेकिन ये एयर स्ट्राइक और बम्बिंग के ज़रिए हो, वहाँ पर फ़ौज ना उतारी जाए और B-2 बम्बार जो हैं वहाँ पर मौजूद तेल को जलाकर राख कर दें और जो मिज़ाइल्स हैं जो वो न्यूक्लियर उनके रिएक्टर्स हैं उनको मिज़ाइल के ज़रिए तबाह किया जाए, लेकिन उसमें वो बॉम्ब्स ना फेंके जाएं जो नीचे पड़े अफजुर्दा यूरेनियम को जो है ना, उसके लिए खतरा ताकि ताबकारी ना निकले। देखें, असल प्लान ये है कि अमेरिका पर यह एतराज़ आ सकता है कि उसके न्यूक्लियर साइट पर हमले से जो है ताबकारी बाहर निकली, जिससे बहुत सारे ममालिक उसकी लपेट में आएंगे। ईरान ये बात कर चुका है कि अगर ताबकारी लीक हुई तो इसमें सिर्फ ईरान नहीं, मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो भी मुतासर होंगे और ये जो धुआं या जो केमिकल्स हैं एटमी, ये फैलते चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। तो एक के बाद पूरी दुनिया के लिए ख़तरा होगा। तो उन्होंने प्लान ये दिया है कि यहाँ पर बमबारी ना की जाए, बल्कि इनके जो एग्जॉस्ट पॉइंट्स हैं या इनके गेट्स हैं उनको तबाह किया जाए ताकि ताबकारी ना फैले और ये नकारा हो जाए। अगले आने वाले 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए इनको मरम्मती काम जो है वो हो। इस दौरान जो है आप उसका तेल को जला चुके होंगे, उसके तजारत बंद कर चुके होंगे, ईरान खुद ब खुद घुटनों पे आ जाएगा। ये वैसे ही प्लान है जैसा इस जंग को 28 फरवरी से पहले शुरू किया गया था। अली खामनेई को शहीद कर दें, वहाँ पर आप 2 मिसाइल फेंकें, लोग बाहर निकल आएंगे, बाहर निकल कर ईरान की रजीम को चेंज करेंगे। वो प्लान तो नाकाम हो गया, सीधी बात है, ये भी नाकाम होगा और ये भी लगता है कि नाकाम ही होगा। ये भी मैं इसकी वजह बताता हूँ। इस वक्त भी तकरीबन 250 साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट जो हैं इन न्यूक्लियर साइट्स पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये निकाल होगा, इतना आसान होगा कि वो रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो अब तक उसको निशाना बनाएंगे तो उसमें तो रशियन भी उसकी लपेट में। अब तक अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं हुआ तो उसकी बड़ी वजह रशिया है और रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। वो अपने लोगों के हवाले से अगर उन पर हमला किया जाता है, उसने पहले एक दफ़ा वार्न कर चुका है, वो बता चुका है कि अगर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा तो फिर उसका जवाब न्यूक्लियर से दिया जाएगा और लोगों से संभाला नहीं जाएगा। देखें, पुतिन ने ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर आप न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे तो फिर पूरा यूरोप भी न्यूक्लियर में जाएगा, अमेरिका तक न्यूक्लियर बॉम्ब जाएंगे और वो इन दिनों में वाकई में न्यूक्लियर की तैयारी भी कर रहा है। खबरें मौजूद हैं, अगर आप कहते हैं मैं आपको भिजवा देता हूं। आमिर भाई, उसने तो मशकें भी शुरू कर दी हैं। मैं यही कह रहा हूँ, न्यूक्लियर जंग से 60-65 हज़ार फौजी उन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, 72,000 फौजी है, तकरीबन 72,000 फौजी है। उसमें सिर्फ इन न्यूक्लियर से निपटने के लिए नहीं, न्यूक्लियर गिराने की मशकें भी शामिल हैं। उसमें वो जहाज़ भी वो डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि पहली मरतबा सामने आएंगे, जो न्यूक्लियर बम गिराएंगे। ये और ज़्यादा जो है खतरे की बात है। इसका मतलब है कि रूस दिखाना चाह रहा है कि उसकी कितनी बड़ी ताकत है। दूसरा, अभी पुतिन जो है इस वक्त चाइना में, बीजिंग में है और वहाँ पर से जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि चाइना और रूस बराबरी की सतह पर, रशिया नॉट ए स्मॉल अलाय ऑफ चाइना, बिल्कुल बड़ा अलाय है, बिल्कुल बड़ा अलाय, बिग अलाय उसको कहा जाता है। तो इतना बड़ा अलाय जो है ये अगर चीन गया है और वहाँ पर से जाकर वो काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है ये प्लान उसी प्लान जैसे अली खामनेई को शहीद किया था, ये भी उसी तरह इसमें ये भी शामिल है कि क़यादत जो है शहीद कर। हाँ, ये जो नया प्लान है इसका इसराइल का, ये भी हिस्सा है कि एक तरफ न्यूक्लियर साइट्स, फिर दूसरी तरफ तेल और तीसरी तरफ क़यादत। जब आप यके बाद दीगरे इनको तबाह करेंगे या हमला करेंगे और शहीद करेंगे तो ये ईरानी खुद ब खुद जो है अमेरिका की गोद में आ पड़ेंगे।
फिर हम जो चाहेंगे वहाँ पर करेंगे। ये एक प्लान पेंटागन में आया है, इसको अभी वार रूम में जाना है। वाशिंगटन में जो वाइट हाउस है उसका जो वार रूम है वहाँ तक जाना है, और वहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक नेतन्याहू खुद इस प्लान को लेके जाएंगे, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक पेंटागन से इसकी अप्रूवल नहीं आ जाती है। कि ये जो अगले 2-3 दिन हैं ये बहुत अहम हैं दिल साहब, इसमें नज़र रखनी ज़रूरी है। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, हाँ जी, और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस त्यौहार पर भी किसी चीज़ को निशाना बना सकते हैं। ये एक और ख़तरनाक चीज़ होगी, एक और ख़तरनाक मूव होगी, और इससे इस्लामी मुल्कों को दूर रहना चाहिए। देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात तो दूर नहीं है, वो तो अब समझे कि इसराइल और अमेरिका के पंजे में है, और वो जिस तरह से चाहेंगे उसको मोल्ड कर लेंगे। बाकी इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो दूर हो जाए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि कतर और सऊदी अरब जो हैं उनके कहने पर मैंने जंग को टाला है, ये मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा था, क्योंकि कतर और सऊदी अरब वो ममालिक हैं जहाँ पर ईरान ने हमला किया था, लेकिन फिर भी और सुल्तान और अल-हदीद एयरबेस में सामने आए हैं। वो सामने अगर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इससे यूएई वाले मामले से या इसराइल वाले मामले से कट गए हैं। तो ये ईरान के लिए एक अच्छी खबर है, और ईरान के पीछे अगर वाकई में रशिया खड़ा है और चीन खड़ा है, तो मेरा ख्याल है इतना आसान जितना शायद यहूदी समझते हैं कि ईरान को ख़त्म करना आसान है, हाक पर जो है वो तबाही बर्बादी फैला दी जाए, वहाँ पर अगर बरूदी सुरंगें भी हैं या उनके कमांडोज हैं वो भी साथ ही जल जाएँ। अगर भाई इतना आसान होता ना तो अब तक वो कर चुके होते। देखिए, अगर इतना आसान हो तो वो कर भी गुजरते हैं, लेकिन देखें जैसे जैसे जंग जो है आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन ज़्यादा गुजरते जा रहे हैं, आज मेरा ख्याल 81 डेज़ हो गए इसको, 81 डेज़ हो गए, वैसे वैसे अमेरिका भी फंसता चला जा रहा है। अमेरिका के डॉलर्स रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च बढ़ते जा रहे हैं, और अमेरिका को अभी तक किसी बड़े मुल्क यानी अमीर इस्लामी मुल्क से कोई पैसा भी नहीं मिला है, इवन इसराइल से भी नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की इकॉनमी जो है वो हर आने वाले दिन के साथ डाउन हो रही है, और जब आप इस तरह से गिर रहे हों तो फिर आप एक बड़ा हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो उसको कहते हैं कि उनकी तबीयत है उसमें ये जल्दबाजी शामिल है। वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, रोज़ कोई नया बयान दे देता है। 3 दिन का टारगेट देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 दिन हैं। हो सकता है कि वो इसराइल का ये नया प्लान है, इसके लिए कल ही मीटिंग या आज ही मीटिंग कर लें, और इस मीटिंग में वो अप्रूवल दे दें कि हमले किए जाएँ और ईरान को जो है सबक सिखाया जाए। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान भी इसी बात की तैयारी में है कि वो अमेरिका को सबक सिखाएगा, और उसका साथ देने वाले खलीजी ममालिक हैं, चाहे वो दुबई, अबू धाबी और इसराइल हैं, उनको सबक सिखा सकता है। तो ये जंग, अगर ये कोई समझ रहा है कि जंग का मूड नहीं है, तो दोनों फ़ौजें इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, और अगले आने वाले 2-3 रोज़ जो हैं ये बड़े अहम हैं। ये हफ्ता ही बहुत अहम है। आज बुध है, अगली बुध तक ईद उल अज़हा तक, यानी अगली बुध 27 तारीख होगी मई की, उसकी डेट तक मैं ये समझता हूँ ये बड़े अहम दिन हैं। इन अहम दिनों के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है हो सकती है। अल्लाह करे ये बड़ी डेवलपमेंट मुआहदे की सूरत में हो, अल्लाह करे, बड़ा बेहतर है तो मुआहदे की सूरत में हो। लेकिन कि देखना है क्या मुश्तबा हमनई अपना यूरेनियम, ज़ुर्दा यूरेनियम जो है उसको अमेरिका के हवाले कर देंगे। जो नई शराइत आई हैं उसमें ये शर्त भी शामिल है कि रशिया को नहीं देनी या चीन को नहीं देनी, आपने यूरेनियम जो है अमेरिका ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज़ हम आपके न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट सारे के सारे तबाह कर देंगे। वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं। जब तक वो मौजूद हैं, जिस बात की गारंटी है कि अमेरिका वहाँ हमला नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, इस सारे मामले पर आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।